आवाज़ आ रही है आप सभी को? गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. अच्छा, आज जो हमारा चैप्टर रहेगा छोटा सा चैप्टर है मिसिंग नंबर्स, पहले ही करेंगे। ठीक है। मिसिंग नंबर्स में जैसे कि आप देख रहे होंगे कुछ रोज दे रखे होते हैं, कुछ कॉलम्स दे रखे होते हैं। ठीक है। तो इसमें एक नंबर मिसिंग होता है हमेशा। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, 4, 9 एंड 28, 16, 36, 14 एंड 8। ठीक है। और यहाँ का वो क्वेश्चन मुझसे पूछता है क्वेश्चन मार्क देके कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी ने देखे होंगे पहले भी। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या आ सकता है? बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल। Sir, 18, sir, 18 number double. 18 आएगा। ठीक है। तो अब हमने क्या पैटर्न देखा कि हमने देखा कि इसमें 7 into 2 हो रहा है। ठीक है। और फिर अगेन 14 into 2 हो रहा है। ठीक है। तो वही चीज़ है, जब हमने ये एक पैटर्न देखा तो इस पैटर्न को हमने देखा कि यहाँ पे फॉलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन लास्ट में हम डायरेक्ट फॉलो करने से पहले हमेशा, एक सेकेंड, लास्ट में हमेशा मतलब डायरेक्ट पुट अप करने से कि हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लगा के 18 आंसर दे दें, तो वो पॉसिबिलिटी रहती है कहीं ना कहीं कि हमारा पैटर्न हो सकता है गलत हो जाए। तो उसके लिए जो हमारी जो मीडिएटर लाइन होती है, मीडिएटर, अब ये वर्टिकली भी हो सकती है और ये हमारी बीच वाली हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है ना। तो इससे हमें कंफर्मेशन हमेशा लेनी है कि हमने जो पैटर्न निकाला है कि ये जो पैटर्न हमारी फर्स्ट रो में फॉलो हो रहा है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि सेकंड रो में भी वो फॉलो होगा या कि नहीं होगा। तो अगर सेकंड में होता है देन वी विल प्रोसीड टू थर्ड रो। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसमें कंफर्म करूँ तो 4 2 8 हो रहा है। ठीक है। और 8 2 16 हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा इंटू टू वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उस लिहाज से हमारा ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। बस बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं इसमें, या तो वर्टिकली वर्टिकली जाएंगे, हम कुछ वर्टिकली जाएंगे तब हमें चेक कुछ पैटर्न मिलेगा। कभी हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो कुछ और पैटर्न मिलेगा। उसके अलावा अगर कुछ और ऑप्शन होता है तो वो हम देखेंगे अभी कि क्या क्या किस तरीके से होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दूँ 6 8, एक सेकेंड, ठीक है। 6 8 12 एंड 7 9 14 85 145। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? हॉरिजॉन्टली चेक करें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर फर्स्ट में फॉलो हो रहा है तो सेकंड से कंफर्मेशन लें कि सेकंड में हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। फिर थर्ड पे जाएं, थर्ड पे देखें कुछ कंफर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा। ऑप्शन दूं आप लोगों को? इसमें है सर 6 + 2 = 8 and 6 × 2 is 12. Then 7 + 2 is 9 and 7 × 2 is 14. मेरे को ये पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है। और 85 + 2? 85 + 2 is 87. वहां नहीं हो रहा तो फिर। दैट मीन्स ये पैटर्न हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन दूं? जी सर। जी सर, ऑप्शन दीजिए। सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि थ्री दिस इज फोर्टीन 8 + 6 is 12, 14 - 2 12, हाँ 9 + 7 is 16 - 2 14, हाँ। और फिर ऐसे ही हम 85 + 1 45 कर देंगे और -2 शायद आंसर आ जाए।
हाँ, आप ये कह रहे हैं कि 6 + 8 हमने करा, हाँ जी। ठीक है? तो 6 + 8 जब हमने करा 14 आया, 14 में से हमने -2 कर दिया। देखते हैं, हाँ जी। जैसे कि 6 + 8 -2, ये हमारा पैटर्न चला तो हमारा 12 आ गया, ठीक है? 7 प्लस हम 9 जब कर देंगे और फिर -2 करेंगे 230 तो 228 हमारा होना 14 चाहिए आ इस जाएगा, हिसाब से सर। ठीक है? तो अब जब हम ये वाला पैटर्न सेम फॉलो करेंगे, 85 + 145, ये कितना हो जाएगा हमारा? 230, 230 230 ठीक है? और अब जब ये हमारा इसको ऐड करने पे 85 + 145 को ऐड करने पे हमारा आया 230, और फिर जब हम माइनस कर देंगे 2 तो हमारा क्या आ जाएगा? 228, ठीक है? मैं ऑप्शन दे दूं, जी सर। ठीक है? 340, 337, 228 और 170, सर मैम वाले लॉजिक से वही 228 है तो ना? आ रहा है। हाँ, 228 हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? पैटर्न मिला? और किसी ने कुछ आंसर निकाला? अब देखिए इसके ना, अगर कुछ और, ये चलिए हम मान लेते हैं ये मेथड 1 हो गया हमारा, ठीक है? इस मेथड से हमारा क्या आंसर निकल कर आया? 228। और कोई सा मेथड? अब देखें, अगर मैं बात करूँ अनदर मेथड की, तो मुझे पता है कि अगर मुझे 85 बनाना है, 6 8 को 12 बना दिया हमने वर्टिकली, और वो हॉरिजॉन्टली कुछ वर्टिकली ट्राई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 6 और 6 × 7 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 42। बट वो अभी बैठ नहीं रहा, 85 नहीं बन रहा। तो अगर मैं ये चेक करूं कि अगर मैं इस लिहाज से कुछ ऑप्शंस ले लूं कि अगर मैं बात करूं 6 का स्क्वायर लूं और +7 का स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो कितना हो गया? दैट मीन 36 + 49, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 85 हो जाएगा सर। 85 हो जाएगा। दैट मीन्स एक ये वाली रो तो फॉलो हो गई, बट हमें कंफर्मेशन किससे लेनी है कि हाँ यार ये पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसकी कंफर्मेशन देगा हमें मीडिएटर वाली रो, ठीक है? अब देखते हैं 8 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। 8 का भी स्क्वायर फॉलो हो रहा है सर। 64 फॉलो हो रहा है, ठीक है? 64 हो गया और 81 हो गया, तो इसका सम कितना आया हमारा? 145, 4 5 6 8, हाँ 145। यानी कि ये पैटर्न हमारा, ये पैटर्न भी लग रहा है, ठीक है? तो अब अगर मैं इस लिहाज से करूं कि 12 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 144, एंड 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? सर ये 340 आ रहा है। हाँ 196। 196, ठीक है? 196। अब जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 340। 340। दैट मीन्स 340 भी ठीक है हमारा आंसर। एक सेकेंड, सर लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे ना, इसका मतलब? हाँ दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, ठीक है? बेसिकली रीजनिंग में वही चीज़ होती है कि एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन कई से निकल सकते हैं, ठीक है? अब बट डिपेंड ये करता है कि हमारा आंसर किस तरीके से आ रहा है। तो अगर हमारा हो सकता है 228 आए पहले, अगर वो मान लीजिए 228 ना होता तो हमें दूसरा ऑप्शन लेना पड़ता, हालांकि 228 हमारा ठीक है ना? तो हमारा 340 पे जाना था। अगर मान लीजिए 340 भी नहीं होता, अगर मान लें इसमें ये दोनों हमारे आंसर ठीक हैं, बट ये दोनों आंसर ऑप्शन थे ही नहीं। ऑप्शन में क्या है? खाली एक हमारा 337 है, एक हमारा 170 है। तो दैट मीन्स हमें अब कुछ और पैटर्न फॉलो करना है ना? तो अगर इसमें कुछ और, अब कोशिश करें किसी का 337 या 170 आ रहा है कैसे भी। Sir, I was too little late because of internet problem. ओके, इसमें हमने मैम थोड़ा सा अभी बस यही समझाया है कि मिसिंग नंबर के जैसे कॉलम्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम कैसे टर्म को निकालते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें एक मिसिंग नंबर है हमारा, ठीक है? तो वही चीज़ है कि हम पैटर्न देख रहे हैं अभी कि किस किस पैटर्न से निकलता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। जैसे अगर मुझे ये वाली डिजिट चाहिए थी अभी, तो मैंने कैसे निकाली? 7 × 2 करके 14, 14 × 2 करके 28। ऐसे ही करके कुछ पैटर्न्स मैंने मैच करे, तो उसके लिहाज से मेरे को थर्ड में पैटर्न मिल रहा है, ठीक है? अब वही क्वेश्चन हमारा ये था। अब इसमें मिसिंग टर्म थी हमारी ये वाली, ठीक है? तो इसमें ये जो हमारे पैटर्न्स हैं, इसमें पीपीटी मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा जब आपको मिले। तो मेथड 1 हमारा ये लग रहा था कि जब हमने इनको ऐड करा, 6 + 8 करके -2 करा तो हमारा 12 आ गया।
7 + 9 करके हमने क्या निकाला, 14 आ गया -2 करके। और बाकी अब जब हम वर्टिकली चले तो हमने क्या देखा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ऐड करके वो हमारी थर्ड टर्म आ रही थी। किसी का आया 337 या 170? हाँ जी सर, आ गया मेरा। आ गया, कौन सा आया? हाँ जी सर। सर 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। तो ऐसे ही इसमें आ रहा है, तो 337 आ रहा है सर थर्ड रो में। गुड, ठीक है। अब जैसे कि अब मैम ने क्या करा इसमें, लाइक 6 × 7 हम वर्टिकली गए, 6 × 7 गए तो वो हो गया हमारा 42। फिर हमने 42 को 2 में इंटू करा, जी सर। है ना, 2 में इंटू करा तो हमारा वो आ हाँ गया जी सर। 84। देन वी एडिड 1 तो हमारा क्या पैटर्न आ गया, 85 हुआ। दैट्स हाउ वी जी गॉट 85। ठीक है, इस पैटर्न को सही है कि गलत है कौन कंफर्म करेगा? हमारी मिड वाली लाइन। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफ़ी हमारे लिए, ये वाली, ताकि हम बीच में से मैच कर सकें। तो जब हमने देखा कि इसको मैच करने के लिए हम मिडिएटर पे जाएंगे, 8 × 7 जाएंगे हम, 8 × 9 कितना हो गया? सर 8 9 जा 72, हाँ, 8 9 जा 72 हो गया। फिर अगर हम इंटू 2 कर देंगे फिर वो कितना हो गया हमारा, 144, 144 राइट। + 1। 144 + 1 हमने जब करा तो हमारा आ गया 145। ठीक है, इस लिहाज से जब हम लास्ट वाली इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो क्या आ जाएगा, लाइक अगर मैं बात करूँ थर्ड पैटर्न इसमें 12 × 14, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 168, है ना। 168 को फिर इंटू 2 कर देना है हमने बस, इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 16 6 6 2 6 32, 336 हाँ 336 आ जाएगा। अभी आ गया हमारा 336 एंड लास्ट में हमें क्या ऐड करना था, 1। तो हमें क्या निकल के आया आंसर, 337। क्लियर है, तो दैट मीन्स ये भी जी हमारा सर। आंसर ठीक है। ठीक है, अब कोई और सा मेथड जिससे हमारा कुछ और आंसर आ सके। सर 170 नहीं आया 170 नहीं आया, ठीक है। सर। ऐसे एक थर्ड लॉजिक भी लगाया था मैंने सर इस वो पे। फर्स्ट 6 2 जा 12 हो रहा था, 7 2 जा 14, 85 टू जा वहां पे फर्स्ट वाला बताऊं? नहीं नहीं 170 के लिए कह रही हूँ सर। 6 2 जा 12, 6 2 12, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 2 14, तो फिर 85 85 2 170 आएगा। 170 आ जाएगा। बट आपने इसका क्रॉस तो कर दिया, बीच वाला, लेकिन हाँ बीच वाले बीच का यूज वाले का नहीं हुआ। कंफर्मेशन क्या हुई, बीच वाले का कुछ हमें वो नहीं मिला ना ताल्लुक। ठीक है, नहीं सर 170 ऑप्शन आ जा रहा है, बस मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ 170 ऐसे तो आ सकता है, बट मैंने आपको क्या बताया कि मीडिएटर से कंफर्म करना है हमें, क्योंकि तीनों रो हैं, तीन तीन कॉलम है, तो हमें सब में सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अब हमने ऐसे निकाल दिया तो बीच वाले का तो कुछ रोल ही नहीं रहा ना, तो वो ऐसे तो मतलब डायरेक्ट हो सकता था। अब देखिए अगर मैं बात करूँ 170 की, अब जैसे कि हमने क्या कर रखा है अभी, जैसे कि मेथड हमारा ये फोर्थ हो जाएगा। अब जैसे अगर हम देखें 6 + 8 करें हम, 6 + 8, ठीक है, 6 + 8 करके फिर हम इसको रिवर्स में माइनस कर दें, -8 -6, पहले हमने ऐड करा फिर हमने माइनस कर दिया। अब कितना हो गया ये, 2, अब इनमें से माइनस कर दिया। है ना। अब हमारा क्या आ गया, हाँ, एक बार ऐड एक बार माइनस। अच्छा हाँ पहले हमने ऐड करा फिर हमने उसमें माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सर 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। हाँ ठीक जी है, सर। अब सेम पैटर्न हम सेकंड पे लगाते हैं, लाइक 7 + 9 -9 - 7, कितना आ गया हमारा, सर 14 आ जाएगा इसका। है ना, इसका 14 आ गया हमारा। हम्म, ठीक है, अब वही सेम चीज़ हमें इसमें फॉलो कर देनी है कि लाइक 85 + 145, उसके बाद माइनस कर देना है 145 - 85। हाँ जी सर, आ गया अब कितना आ 170। रहा है ये, 170 आ जाएगा हम सर। अब आ जाएगा हमारा 170, लाइक 85 145 को ऐड करेंगे, 230। हाँ हाँ 230 हाँ - 60। 60,
तो अब हमारा कितना आ गया आंसर? 170. 170। दैट मीन्स हमारा 170 भी ठीक है। तो बस वही है कि जब तक हमारा आंसर नहीं आता तब तक हमें ट्राई करते रहना है। ठीक है। ऑप्शन के बेस पे हम जाएंगे, ऑप्शन में जिस हिसाब से पैटर्न होगा, क्योंकि बहुत रेयरली होता है कि जब दो ऑप्शन हो दोनों के लिए एक ऑथेंटिक पैटर्न फॉलो हो रहा हो हमारा, है ना। उसके बाद हम क्लेम कर सकते हैं। बट जब तक हमारा ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए किसी का ये 3 ऑप्शन आ गए और आंसर में ऑप्शन में दे रखा है उन्होंने 340 बस, तो वही है कि हमें अपना पैटर्न को घुमा के देखना है, चेंज करके देखना है, अलग अलग हिसाब से जाना है, ऑप्शंस के हिसाब से हमें चूज करनी है आगे का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे कि अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। 16, 36, 10, 25, 49, 12 एंड 81, 9। सो यहाँ पर क्या आएगा बताएं। 12. 12 आएगा। और किसी का आया कोई 12 आंसर? 12। 12 12 आ रहा है सभी का। देखिए सिंपल सा था, हमें क्वेश्चन देख के पता लग गया कि ये सारे कुछ ना कुछ स्क्वायर्स हैं। तो जब हमने देखा ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। तो जब हम 4 और 6 को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 10 आ गया। ठीक है, अब हम जब देखते हैं 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेम वही पैटर्न हमें इसमें फॉलो कर देना है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो 9 और प्लस 3 कितना आ गया हमारा, 12। तो हमारा 12 राइट आंसर हो गया। क्लियर है? सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर, बताएं। सर 36 भी आ रहा है इसका आंसर शायद। 36 कैसे आ रहा है सर? सर जैसे इसका डिफरेंस माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, 36 में से 16 गया तो 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आ गया। 49 से 25 माइनस करें 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आ आ गया, जाएगा, ठीक है। है ना। फिर हाँ उसका डिफरेंस करेंगे तो 72 आता है, 72 डिवाइडेड बाई 2 36 आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब देखिए 36 भी आ गया। तो वही चीज़ है, अभी जैसे कि हमने एज करा पर द एक ऑप्शन। ऑप्शन के 4 आंसर आ रहे थे, तो वहीं पे जिस तरीके का ऑप्शन होगा उस तरीके के ऑप्शन पे हम जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। इस पूरी सीरीज में यही है कि दो दो सॉल्यूशन निकल कर आते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन लें, 3, 6, 8 एंड 5, 9, 7, 13, 52। तो यहाँ पर क्या आएगा? So 54. 54 आ गया। और किसी का आया 54? अब देखिए, अब हमने कैसे निकाला। अब हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाना होता है कि लाइक अगर बड़ी डिजिट्स यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि कुछ पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा। तो इसमें हम देखें कि अगर मैं 5 मल्टीप्लाई into करता हूँ, 3 minus हाँ 2. 5 into 3 करा मैंने तो 15 हो गया। बट 15 से मुझे 13 बनाना, तो मैंने क्या करा, 15 - 2 कर दिया यहाँ पे, तो वो 13 बन गया। 6 9 ज़ा कितना हो गया, 54 हो गया। 54 को मैंने -2 कर दिया तो वो 52 हो गया।
अब मैंने 8 7 ज़ा हमने कर दिया 56 होता है, 56 में से फिर हमने -2 कर दिया, तो हमारा 54 बन गया उस लिहाज से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 7 6 3 3 5 and 7 2 1 and 4 49 36, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? तो 9 आ गया क्या? 9 कैसे आ रहा है मैम आपका? तो फर्स्ट लाइन का स्क्वायर किया है ऐसे लास्ट लाइन से। यहाँ पे 9 हाँ, जो फर्स्ट वाली लाइन है ना 763 इसका स्क्वायर है 87 आ रहा है लास्ट सर वाला। मेरा 87 87 आ रहा है। ठीक है, जी सर 9 का पैटर्न समझाएंगे मैम थोड़ा सा? मैम जो फर्स्ट सर जो फर्स्ट वाली लाइन है ना 763 वाली, इसका स्क्वायर है लास्ट वाली लाइन। 763 वाली, अच्छा अच्छा, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, तो 3 का स्क्वायर 9, तो बट मैम इनका भी तो कुछ काम होगा, है ना? सर इसका ऐसे होगा 3 इंटू 2 ठीक 6 है, 6, प्लस 1 इंटू 7। ठीक है, सॉरी अच्छा सर मैं कुछ एक मिनट, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? नहीं, पैटर्न में कुछ गलती हो गई है, वहां पे नहीं होगा ना फॉलो नीचे 5 सर इंटू, नहीं मैंने हाँ जो सर यही किया होगा है 5, सर यही होगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी मैम सॉरी, बताएं। मैं ओके ओके 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 36। तो 5 ऐसे प्लस 1, नहीं सर, पहले ये जो मिडिल रो है थर्ड रो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 1 करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से। आपने मिडिल रो को मल्टीप्लाई करा 6 इंटू 3 5। इंटू, नहीं सर 3 इंटू 2, अच्छा, आप वर्टिकली चल रही हैं कैसे हॉरिजॉन्टली चल रही हैं? सर हॉरिजॉन्टली सर हॉरिजॉन्टली 89 भी आ सकता है क्या? 89। सर 87 मैं बताऊं कैसे हाँ, आया मेरा 87 तो ठीक है, 7 इंटू 3 इंटू 2 हाँ प्लस 7 प्लस फिर 7, 6 इंटू हाँ 5 इंटू 1 प्लस ठीक है 6 ठीक है एंड हाँ 3 सर, इंटू ये वाला 7 इंटू ये 4 लगा है। प्लस 7 3 इंटू 4 प्लस 3, हाँ हाँ, ठीक ये है लगाया है। जी ठीक है। सर मुझे अच्छा दरअसल ये इसको तो वाला पैटर्न 84। समझ में नहीं आ आ रहा तो अभी। 87 ही रहा है सर, जी, लेकिन ये हाँ तो मैम, 89 आएगा ना सर? नहीं मैम 89 आएगा ना? 87 आएगा वैसे तो, देखे हाँ सर देखे। 3 7 3 जा 21, 21 4 जा हाँ 84 84, प्लस 84, 3 प्लस 5 करेंगे ना? प्लस 5 प्लस करेंगे 3 ना? प्लस करेंगे ना 5 मैम क्यों पहले करेंगे वाला मैम? मैम उस सर उसमें पहले वाले में 7 प्लस किया, इसमें नीचे वाले बीच वाले में 6 किया, इसमें 5 कर देंगे। सर 3 मैम 3 है ना पहली डिजिट तो हाँ, पहली रो की नहीं डिजिट मैम अब अच्छा, आप उसका पहले उसका डिजिट के हाँ कर रहे हैं? उसका रीज़न होगा ना कि अच्छा, आपने यहाँ पे 7 ही क्यों चूज़ करा। अब हमने यहाँ पे 7 चूज़ इसलिए करा था, लाइक अगर हम देखें इसको, ओके तो ओके ओके, 7 फर्स्ट रो है। इंटू 3 इंटू 2 हमने करके इसमें क्या करा था, हमने ओके, फर्स्ट डिजिट को दोबारा से अगेन ऐड कर दिया था। ऐड ऐड कर दिया है। हाँ, तो हमारी जो ऐड हो रहा है वो फर्स्ट डिजिट हो रहा है, तो 7 का ये रीज़न था। तो इस तरीके से ओके हमने सर। उसको सॉल्व करा था कि अगर मैं करूँ 3 इंटू 7 लास्ट में 21, 21 इंटू 4 इट विल बी 84। अब 84 में मुझे क्या ऐड करना है, फर्स्ट डिजिट, जैसे कि हमने उसमें करी थी, तो ये हो गया हमारा 87। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 87। सर 87 ही मेरा आ रहा है, लेकिन मैंने इसको अलग लॉजिक लगा दिया बस। 3 इंटू 2 हाँ 3 इंटू 2 प्लस 1, प्लस 1, ठीक है, हाँ 6 प्लस 1 7, 7 7, 7 जा 49। ठीक ओके, है, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। हाँ 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, ठीक है, 5 प्लस 1 प्लस 1 6, 6 इंटू 6 6 36, इंटू 6 36, हाँ ठीक है। 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 29 3 जा 87 हाँ 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 28 हमारा प्लस प्लस में 1 कर दिया, 29, 29 3 ज़ा 87। 87। ये भी लॉजिक ये भी सही है लॉजिक सही है। ठीक है, अब देखा हमने दो दो मेथड फॉलो करे, बट दोनों मेथड से हमारा सेम ही आंसर आ रहा है ना 87, तो 87 इसका राइट आंसर है। ठीक है, बस वो डिपेंड करता है कि इस टाइम पे हमारा जो दिमाग कैसे चला?
हाँ, जो दिमाग कैसे चल रहा है, लाइक हम क्वेश्चंस जब करते हैं तो हमें बस यही पता लगता है कि पैटर्न कैसे निकालना है, कि इस तरीके के पैटर्न्स निकल सकते हैं। तो वही चीज़ें देखनी होती हैं कि जब हमें आइडिया हो जाता है कि इस तरीके के भी पैटर्न हो सकता है रीजनिंग में, तो वो चीज़ों से थोड़े से दिमाग उस चीज़ को ग्रैब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसका आ गया हमारा 87। ठीक है, सर। अब जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें, ये है मेरा 41, 58, तो इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? प्लस पहले +2 हुआ, 67 आएगा सर। अब ये 67 आएगा। ठीक है, +3 हुआ, प्लस ऐसे ही हो रहा है ना, अच्छा पहले +2 +2। करा। आप फाइनल हाँ, आंसर बताएं, मेरा क्या आ रहा है आपका? मैं सर अभी हिसाब लगा रही थी। 67 ही लग रहा है। 67 लग रहा है, बट इन केस 67 इज नॉट इन द ऑप्शन देन? 67 ही लग रहा था सर। हाँ 67 ठीक है, पैटर्न आपका ठीक है, बट इन केस 67 ऑप्शन में नहीं है तो? 67 हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर 67 ऑप्शन में नहीं दे रखा तो? कुछ और लॉजिक होगा, कुछ और पैटर्न होगा। नंबर सीरीज तो हमारा हो रखा है ना? जी सर। देखिए, रीजनिंग में लाइक नंबर सीरीज का जब भी आता है तो कुछ ही लिमिटेड पैटर्न्स होते हैं। लाइक सबसे पहले हमें चेक करना होता है इवन नंबर, क्या इवन नंबर फॉलो हो रहा है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि पहले से चेक करना है ऑड, अगर ऑड सीरीज नहीं फॉलो हो रही तो उसके बाद चेक करना है प्राइम, प्राइम फॉलो नहीं हो रही तो चेक करना है कि किसी के स्क्वायर तो फॉलो नहीं हो रहे, स्क्वायर नहीं फॉलो हो रहा हो तो फिर हमें जाना है क्यूब पे, क्यूब नहीं होता तो फिर हमें जाते हैं पावर्स पे। बस यही कॉन्सेप्ट होते हैं रीजनिंग के सारे। और फिर और कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, तो तीन ही चार चीज़ें होती हैं, प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर रूट होगा, बस। तो अब जब आपने इसमें देखा कि आगे देखिए, अब मैंने देखा कि 41 से 43 अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे गया मैं? +2 करके। ठीक है, 43 से फिर 46 में गया। Shit, एक सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, वो पीपीटी क्लोज हो गई थी सडन, एक सेकेंड। 35 × 13। डिस्प्ले विजिबल है आप सभी को? विजिबल है आप सभी को डिस्प्ले अब? यस सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही था, 41। मुझे मुझे विजिबल नहीं हो रहा, एक मैं चेक करती हूँ एक बार।
हुआ मैम? अभी तो नहीं हुआ मेरे को। हाँ आ गई सर, आ गई। ठीक है। अब अब ठीक है, हाँ देखें, जी। अब हम 41 से 43 पे कैसे गए? +2 करके। 43 से हम 46 पे गए +3 करके। अब हमने देखा ऑपरेशन में ना तो ये इवन फॉलो हुआ, ना ही ये ऑड फॉलो हुआ, है ना? दो ऑप्शन खत्म हमारे। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये प्राइम फॉलो हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। अब 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। 46 से 51 गए हम +5 करके। 51 से हम 58 गए +7 करके। ठीक है। तो 67 हमारा ऑड ऐड करके आ रहा था दो के बाद। अगर हम ऑड पे जाते 67 सर कैसे आ रहा था कि ऑड ऐड करके, है ना? 7 के बाद 9, बट यहाँ पे तो इवन है, तो दैट मीन्स 67 हमारा गलत ही हो गया ना, ठीक नहीं होगा ये। सर ये यही मैं कह रही थी, 11 ऐड होगा, हाँ पर इसमें दूसरा जब 67 था तो इसमें भी मेरे को एक लॉजिक लग गया था सर, तो फिर नहीं मैंने सोचा वही 60, ठीक होगा। हाँ तो 67 में अगर देखें हम ऑड वाला लॉजिक लग सकता था, बट यहाँ पे इवन नंबर आ गया है पहले ही। तो ना तो ये इवन नंबर रहा ना ये ऑड नंबर रहा, तो 7 के बाद अगर मैं इवन प्राइम नंबर उठाऊं दूसरा, तो क्या आ जाएगा? 11 आएगा सर। 11 आ जाएगा, +11 हो जाएगा। 67 हमारा गलत आंसर है। तो 11 जब ऐड कर नहीं देंगे तो सर, 67 आप ये देखो ना, 67 भी तो एक तरीके से 41 और 43 के बीच में 2 का डिफरेंस, हाँ 43 और 46 के बीच में 3 का डिफरेंस, हाँ फिर 46 और 51 के बीच में जो 5 का डिफरेंस है वो 2 और 3 को ऐड करके है। ठीक है, उन डिफरेंस को 51 और 58 के बीच में जो 7 का डिफरेंस है वो 5 प्लस 2 को ऐड करके, 3 को हमने इग्नोर। तो अब जो 58 से नेक्स्ट आएगा ना, उसमें ये 7 प्लस ऊपर का 2 ऐड करके 9 का डिफरेंस क्रिएट कर, ऐसे मैम, करके मैंने तो 67 बना ये दिया था। लॉजिक तो कुछ बैठा नहीं ना। अगर आपने 2 और 3 ले लिया पहले, तो हमारा 5 आ गया। तो अब हमने यहाँ पे 7 बना के बीच वाला स्किप कर दिया, फर्स्ट और थर्ड ले लिया। ठीक है, तो वो तो एक तरीके की एक मनमर्जी टाइप हो गई ना। अब हमने 58 बनाना था, तो हमने इसमें क्या करा, खाली फर्स्ट सेकंड छोड़ के फिर हमने क्या ऐड करा इसमें, 7। और कितना ऐड करा 7 के साथ फिर? सर 7 प्लस 2 9 हो गया, मतलब हर बार ना 2 ऐड करते चले गए, 3 प्लस 2 5 का डिफरेंस, 7 प्लस 2 हाँ 9 का डिफरेंस, ऐसे करके सर 5 प्लस 2 7 का डिफरेंस ऐसे। भी सही है, फिर हमें 2+2 का लेना चाहिए था पहले, हाँ, 4 आना चाहिए था वहां पर, क्योंकि हमने एक उसमें तो ऐड किया, 3+2 किया, वो मैम लेकिन पैटर्न वो +2 वहां पर सूटेबल भी नहीं करना बैठ था। रहा है यहाँ पे। लाइक जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो हम सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कि हमें डिजिट जो चाहिए 67, तो उसके लिहाज से ये कर हो रहा है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है मैम। अब जैसे कि हम इसमें देखें, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया। अब हमें पता है कि 7 के बाद 11 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 69। 69 आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइम नंबर्स की सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है। जी। आगे देखते हैं। अब जैसे कि मान लिया उन्होंने दे दिया 7 2 5 8 3 6 4 9 and 8, and after that 18 13, and so what will be next? सिंपल है ये, हो जाना चाहिए सबसे। 18 सर, 18। 18 आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा पैटर्न था, हमने क्या करा, तीनों को ऐड करके 7 + 8 + 4 करके क्या कर दिया, -1। -1। 18 आ गया, कंफर्म करा हमने। 2 + 3 + 9 = 14। 14 में से -1 कर दिया, हमारा आ गया 13। तो उसी हिसाब से 5 6 + 8 करके 19, और 19 में से -1 कर दिया हमने लास्ट में, तो हमारा आ गया 18। ठीक है, क्लियर है? जी जी सर। सर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। 6 9 11 3 5 4 8 1 7 and 20 question mark 26।
19 आ रहा है सर एक लॉजिक से तो। 90 किस लॉजिक से आ रहा है मैम? 20 आ रहा था। 20 आ रहा है। नाइनटीन कैसे लॉजिक से आया मैम? और किसी का आया 20 के अलावा? मेरा लॉजिक गलत हो गया, मैंने ओके ऊपर 7 देख लिया। देखें, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी का कुछ आंसर आ रहा है, कुछ पैटर्न मिला किसी को? सर इसमें तो यही हो रहा है ना, सबको प्लस करके मिडिल टर्म दोबारा ऐड की जा रही है। राइट। पहले हमने फर्स्ट टर्म ऐड करी थी, अब हम इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म को दोबारा ऐड करेंगे, लाइक 6 + 3 + 8, ठीक है, 6 + 3 + 8 17, और फिर हमने मिड टर्म को दोबारा से ऐड कर दिया +3, इट विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। 9 + 1 + 5 कितना हो गया? 15। 15 के बाद हमने मिडिल टर्म को ऐड करा, कितना आ गया? 20 आएगा सर, 20, नीचे ठीक वाला है। चेक करेंगे हाँ, पहले। बट हम नीचे वाला भी चेक करेंगे। तो 11 + 4 15, 15 + 7 22, और 22 के बाद हमने जब मिडिल टर्म ऐड करी, कितना आ गया? 26। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न फॉलो हो गया, तो हमारा 20 ठीक आंसर है। क्लियर है? जी सर। सेवन, 19, 1, 5 and 6। सर 35 है क्या? 35। सबका सम है सर, इन सबका सम हाँ, तो कितना हो गया सम? 22। 22, ठीक है। और 22। 35 कैसे आ रहा था? सर 7 और 5 को हमने ऐड किया। 7 और 5, दिस टू, हाँ जी सर 12। ठीक है। सर 12, हाँ, नहीं नहीं सर, मैंने नहीं, यही था, सबको ऐड ही किया था मैंने पहली बार, हाँ हाँ, और मेरे को लगा मैंने अगली बार ना इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मैंने अच्छा गलती अच्छा करी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो ठीक है। हमने बेसिकली हाँ, सबको ऐड कर दिया, ऐड ही और करा। जब हाँ। ऐड करके देखा तो उनका सम आ रहा था 19, ठीक है। उस लिहाज से हमें क्या मिल गया? 22 मिल गया। 22 मिल गया। ठीक है। सर 25 है। 25 हाउ? सर 9 3 जा 27। ठीक है, 9 3 ठीक से है, 27। एक एक बीच में हमने छोड़ दिया है। ठीक है, हाँ, और अभी और ये 2 7 जा 14। 2 7 सा 14, हाँ, तो 5 बीच में एक ठीक 5 है। था, 3 5 और 7 आता, तो 5 5 जो 25। एक सेकंड, तो 3 5 एंड 7 आ गया ना सर। मैम मतलब अपोजिट था तो हमने साथ ही क्यों लिया?
नहीं मतलब सर मेरे को समझ नहीं आया। मतलब जैसे आपने अपोजिट का कनेक्शन बिठाया है ना, हम्म जैसे 14 बनाने के लिए हमने इंटू 7 कर दिया, ठीक है। तो 9 को 27 बनाने के लिए हमने 3 कर दिया, ठीक है। तो 5 यहाँ पे क्यों लिया, कुछ और डिजिट क्यों नहीं? सर क्योंकि ये ऑड आ रही थी 3, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑड आ रही थी 5, उसके बाद नेक्स्ट ऑड आ रही थी 7। ठीक है, इस लिहाज से हम आगे चलें 3 5 7, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली फॉलो हो सकता है ये पैटर्न जो आपने बताया, ठीक है। उसके हिसाब से पर आपका और कुछ भी है। 25, ठीक है 25, और ठीक है। सर अगर हम इसको लें जो मिडिल लाइन है उसके नीचे वालों को 9 और 5 14, 27 और 2 29, वो भी हो सकता है। हाँ, अब देखिए अगर मैं देखूं इनसे एक कुछ और पैटर्न फॉलो, अगर मैं जाऊं 2 से 5 में कैसे बना सकता हूँ, +3 करके। +3 5 से 9 +4 कैसे बना सकता हूँ, +5 +4, ठीक है। अब 9 से 14 कैसे बना सकता हूँ, +5 +5। तो 3 4 5, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 +6 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 20। 20। तो इस लिहाज से हमारा 20 भी ठीक है ना। जी सर। तो हमें बस करना वही है। अब देखिए 20 था, अब इसकी श्योरिटी थोड़ी सी हमें यहाँ से मिल जाएगी कि अगर मैं 20 में +7 कर दूंगा तो वो 27 बन गया, जी ठीक सर। है। तो वही था कि मतलब इस तरीके से हमने दोनों ऑप्शंस निकाल दिए, ठीक है। आगे करते हैं। किताब कॉपी रख लो। बताएं इसमें क्या है। थर्टी सिक्स 36 कैसे मैम? ये जो फर्स्ट वाला है इसमें 8+3 किया तो 11 आया, और जो हमारा 3 आया उसी को अगर मैं स्क्वायर यहाँ करती हूँ उसका 9, तो 5+9 14 हो जाएगा। सर 15 हो सकता है। तो सर यहाँ मैम एक 15 सेकेंड, 15 हो जाएगा हाँ सर, एक 15। सेकेंड, एक 15 सेकेंड। 15 हो जाएगा सर, वो मैंने कैलकुलेशन। और इस 3 का स्क्वायर मैंने यहाँ 9 5 में ऐड कर दिया तो ये 14, ये फर्स्ट वाले केस में। तो ऐसे ही सेकंड में। मैम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं आप यहाँ पे? 8 से हम 11 बनाया, हमने +3 कर दिया, फिर हाँ जी सर, उसके बाद मैंने तो ऐसे ही लिया है इसको कि ये 3 का जो स्क्वायर है ये 9, 5 अच्छा + इस 3 9 का स्क्वायर 14। ये आ गया। क्या? नहीं सर, ये मैं फर्स्ट वाले की ही बात कर रही हूँ। अच्छा फर्स्ट वाले में, हाँ तो वो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, तो 9 कैसे आया यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ इसके आगे। सर ये 5 के नीचे 14, ये 5 अच्छा + 9 14 है। अच्छा, आपने यहाँ पे मतलब 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ओके 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 ओके। मतलब आपने यहाँ पे 3 ऐड करके यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड करा है यहाँ पे, है ना। अब हाँ जैसे जी कि 9 में हमने 12 ऐड कर दिया, तो 3 यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। सर, वो वैसे भी 15 आएगा। ये सर तो सर्कुलर हमारा भी बन रहा 15 है आ, फर्स्ट 15 आ वाला गया ना ना ये तो। आगे सर, ये 6 में फर्स्ट ना। हाँ जी, हाँ सर सर्कुलर भी बन रहा है। सीधा 5 सीधा से ये भी 8 तो हो रहा है, 3, 5 8 प्लस से 3 11 8 जी जी प्लस जी 3 जी, 11 हाँ प्लस मैं 3 वही बता रहा था। ठीक है, तो 36 तो नहीं आएगा मैम, 15 ही आएगा ना स्क्वायर से भी। अगर आप यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 लेते हैं और उधर स्क्वायर ऐड करते हैं 9, तो यहाँ पे 15 बैठ रहा है। 15 ही बोला था सर अच्छा मैंने 15 तो। नहीं बोला था, ओके ओके ठीक है। अब देखिए, अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 हाँ प्लस 3। देखिए, अब अगर हम जाएं पहला मेथड, जैसे कि हमने देखा, अगर हम जाएं 8+3 11, 11+3 कितना हो गया, 14, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करा, अब देखिए 5+8+3, तो सब में +3 हो रहा है। 6+3 9, 9+3 12, और 12+3 15। तो इस मेथड वन से हमारे क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। और कोई मेथड इसका? अब जैसे कि सर अगर, हाँ अपोजिट के जो डिजिट हैं उसमें 6 ऐड करके भी हो रहे हैं 8 जब।
8 plus 6 14, 5 plus 6 11, जी 6 plus 6 12, 9 plus 6 15. वो 3 के मल्टीपल में ही आ वो रहा है सर, 3 के जैसे अभी मल्टीपल मैडम है ने। ना, इसलिए हाँ। हाँ अब देखिए, अब जैसे कि इसमें मैं बात करूं, अगर जैसे कि अब देखिए यहाँ 5 था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 था, यहाँ 9 हो गया, ठीक है, यहाँ 11 था, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 14 था, यहाँ 15 हो जाएगा। नॉर्मल सा पैटर्न भी था, ठीक है। तो सर 15 ही सही है, बहुत हाँ, सारे पैटर्न लग 15 गए। ही 15 ही ठीक है। पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, पैटर्न कुछ भी ले सकता है। अब जैसे कि 5 ये था हमारा, अब 5 और 14 को जब हम सम करेंगे, 5 14 का सम करेंगे तो क्या आएगा? 19। 19 है, यस 8 सर। 11 का सम करेंगे तो क्या आएगा? 19। 19, यानी कि दोनों का इक्वल सम आ रहा है, ठीक है। हम्म। अब अगर हम देखें इक्वल सम आना चाहिए, तो 19 9 और प्लस 12 कितना हो गया? 9 21। और 12 21 हो गया। तो दैट मीन जब इन दोनों का सेम आ रहा है तो इसका भी 21 आना चाहिए। तो यहाँ 6 था, तो उसमें हम्म। कितना ऐड करते हैं कि जो 21 आ जाए? 15। हम्म। इस लिहाज से भी ये 21 हो गया, हम्म। है ना। अब वो ये या तो अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ जाएंगे, या फिर हर मेथड से एक ही एक ही आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब और कोई मेथड लग सकता है इसमें? एक तो वही सर ने बता दिया। अब मेथड 4, अब देखिए 5 8 था और 14 और 11 था। 5 से 8 कैसे बना? +3 करके, हम्म। ठीक है। और 11 से 14 फिर वही बनेगा +3 करके, उसी हिसाब से। बस बेसिकली सब में 15 ही आ जाएगा, ठीक है। सर दोनों ये आंसर। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसलिए ज्यादा ठीक हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस था, जैसे हाँ हॉरिजॉन्टली में, हाँ हाँ, और फिर वर्टिकली वर्टिकली भी। 8 to 11 तब। लेकिन अदरवाइज ये सारे वो लॉजिक ठीक नहीं बैठते ना सारे। नहीं नहीं नहीं, सारे लॉजिक ठीक नहीं होते, वो कंडीशंस हम्म। पे डिपेंड करता है, कंडी किस हाँ। क्वेश्चन पे जाना है, किस क्वेश्चन से हिसाब से हाँ। करना है हमको, हम्म। है ना। ये देखते हैं। Shit. बताएं। सिक्स का पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, किसका? +36 हो रहा है ना हर बार। +36 और 24 में हमने, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आएगा? 204। ठीक है। जी सर। और किसी का आया कुछ? 180 आएगा सर। 180 कैसे आ रहा है? 204 आ रहा है। 204 आ रहा है। जी सर, ठीक है, 204 हमारा आंसर है। अब देखिए 204 कैसे आ रहा है। जैसे कि मैम ने बताया कि अभी 36 का गैप है सब में। अगर मैं 24 में 60 बना दूं, +36 हो जाएगा। 60 को 96 +36 अगेन, ठीक है, +36 अगेन, एंड सो ऑन। तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 204। अब जैसे अगर हम इसको और किसी मेथड से देखें तो हाँ ये, जी सर, ये ऐसे आ रहा है। हाँ, ये और कोई मेथड ही बता रही हूँ, हाँ तो आंसर यही रहा है सर। हाँ हाँ लेकिन जैसे 12 2 जा, हाँ, फिर 12 5 जा, मैं ये फिर भी, 12 8 जा, 12 हाँ 11 जा, 12 14 जा और 12 बेसिकली तीन 17 तीन जा। के गैप से ना। हम्म। हाँ, हम्म। ठीक है। हाँ जी अब सर। वही था हमारा एक पैटर्न, हमारा ये भी था 12 2 24, और फिर उसके बाद 12 5 फिर अगेन 12 इंटू 8, फिर इंटू 12 इंटू 11, फिर 12 इंटू 14,
और लास्ट में हमारा क्या था 12 इंटू 17 3 17। के गैप से, तो इट विल बी इक्वल टू 2204। क्लियर है? जी सर। ऐसे भी तो उसका सर 24 का 2.5 गुना, 5.5, 4 गुना, 5.5 गुना, 7 गुना ऐसे करेंगे, 1.5 गुना 500। हाँ सर, वैसे भी हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर जिनकी किसी की मैथ्स वीक है तो, है ना? तो है ना सर, जो पहली बार में सिलेक्ट करता है ना दिमाग में। हाँ सर मौके की नजाकत है ना सर, जो हाँ, सर को मौके एकदम की स्ट्राइक कर नज़र गया। एकदम स्ट्राइक है, सही बात है। हाँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। सर 75 आ रहा है। ठीक है, सर 82 सर भी आ 80, रहा है, हाँ जी 82। सर 82 भी आ रहा है। बताएं कैसे आ रहा है 82? सर 9 4 जा 36 प्लस 8 5 जा 40 36 और और या प्लस 8 5 ज़ा 40, एंड देन यू 40 ऐड और करेंगे। +1। 1। अच्छा, 40 इनको प्लस ऐड कर 36, यस 76 प्लस 1, राइट? जी यस। सर। तो हमारा आ गया 77। ठीक है, तो उसी लिहाज से 6 3 ज़ा 6 18, 18। है ना? हाँ जी। और 9 9 7 97 ज़ा 7 जो 63 63। प्लस जब 1 हम कर इसको दिया उन्होंने, करेंगे 63 प्लस प्लस 18 18 प्लस 1 18 प्लस 1 प्लस 1 82। 82 सर आ वो गया। मैम ने क्या आंसर बताया था जो इससे पहले बताया था? हाँ 75 मैम ने मैम। बताया था 75। अब देखिए 75 कैसे आ सकता है अगर हम अपोजिट वाले को लाइक 5 इंटू 9  5 करें, 9 जा है ना? 45 और 4 5 8 जा 9 ज़ा 32 प्लस 45 कर दिया और प्लस 4 8 ज़ा 40, 4 इंटू 8 कितना हो गया हमारा? 32। 32। हाँ 45 और प्लस 4 8 ज़ा 32, तो ये हमारा बैठ गया था 77 इसका सम। ठीक ठीक है, है उसी तरीके से हमने जब इसमें सॉल्व करा था तो हमारा क्या आया था 6 9 ज़ा 21 प्लस 54 54 और प्लस 21, 21। तो हमारा कितना आ 70। गया 75। दोनों हमारे क्वेश्चन, राइट आंसर है, डिपेंड्स ऑन पैटर्न जी। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है सर, तीसरा और आता है इनमें, ये तो ऐसे तो कई तरह के आंसर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना, अभी इसमें दो दे ऑप्शन। रखा है, अभी इन्होंने दो दे रखे हैं, आगे तीन भी होंगे, अभी अलग अलग नहीं, तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सर ऐसे तो ऐसे उसमें ऑप्शन से आंसर वो होता है फिर। हाँ, चूज आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना है। करना पड़ेगा। 74 भी आ रहा है सर एक तो। 74 कैसा आ रहा है सर? सर इन सारों को प्लस करके इसका 3 टाइम्स करके 1 माइनस कर देगा। हाँ, वो पॉसिबिलिटी है ना सर, हर चीज़ में आपको पैटर्न मिल जाएंगे, हर हर क्वेश्चन के आंसर 2 से 3 निकल कर आ रहे हैं, और किसी की मैथ और ज़्यादा तकड़ी होगी तो वो कैसे भी करके सर आंसर किसी भी अलग 306 ही सर आ निकाल रहा है। देगा। सर ये हमारा ना मेरे को ये मैथ्स इज अ देख कर मैजिक। ना, जो मैम ने 75 निकाला और हमने 75 नहीं निकाला 82 निकाला, तो मुझे लगा हमारा दिमाग ना ये सोचा कॉम्प्लिकेटेड वे, कॉम्प्लिकेट इजी इजी वाला सामने था सर। इजी वाला सामने था बट कॉम्प्लिकेटेड पे गए हम। कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि मैम वो कई बार ये होता होता है है ना कि कि कॉम्प्लिकेटेड हम लगाने लग जाते हैं, फिर वो ऑप्शन में नहीं निकलता, हाँ, फिर हम ये पता सोचते हैं चलता है वो कि बहुत इतना इजी इजी से पैटर्न तो करना। वो हमें देगा ही नहीं, लेकिन होता क्या है वो सामने बस क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट दिमाग वो कॉम्प्लिकेशंस का ही ढूंढता है कि हार्ड पैटर्न क्या होगा इसमें से आगे, है ना? ठीक है, और करते हैं।
सर ये बीच में 125 भी आएगा? हाँ बीच सर में मुझे भी 125 यही आएगा। कंफ्यूजन है, मुझे भी वही लग रहा है कि ये गलत है। एक सेकंड मैं आपको 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जैसे। सर ये 225 आना चाहिए बीच में, हाँ 180 225 सॉरी सॉरी 125 की जगह। 225 15 आना का चाहिए। स्क्वायर हो जाएगा ये। हाँ 12 पंजे 60, 15 नीमा 135 और यहाँ पर आ जाएगा 17 सत्ते सर। बेसिकली अब हमने जब डिजिट्स को देखा तो हमें पता लग गया कि ये स्क्वायर चल रहे हैं। स्क्वायर। स्क्वायर चल रहे हैं तो 5 × 12 इक्वल्स टू 60, है ना। जी सर। 9 × 15 इट विल बी इक्वल टू 135 एंड 7 × 17 इट 17 विल बी इक्वल टू 119। 119। ठीक है, तो इसका आंसर जी क्या आ सर। जाएगा? 119। जी सर। अगले पेज पे कर लेता हूँ क्वेश्चन। दस आएगा सर, 10। 10 आ रहा है। और किसी का कुछ और आंसर आ रहा है या 10 ही आ रहा है? देखते हैं अभी 10 आएगा कि नहीं आएगा। सर 10 ही आ रहा है ये। क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपने हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पर आ गया 10। क्या ठीक है, देखते हैं। अब जैसे कि और किसी का आ रहा है कुछ और आंसर? 10 ही आ रहा है सबका। देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है। जैसे अगर हम बात करें, ये ऐसा लग रहा है कि 3 9 ज़ा 27, है ना। हाँ जी सर। तो 4 8 ज़ा यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए था? 32, बट वो है नहीं, तो हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कुछ और रिलेशन होगा। अब जब हम इनके इंटू करके सर देखते हैं। मैं बताऊं एक बार इसका, हाँ जी आप बताएं। बताना लॉजिक। सर ये 3 जो है ना, √3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 27 जो है वो 3 √3 का स्क्वायर है। उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हाँ जी। तो ये 9 आ जाएगा। हाँ, सर 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 16 जो है फोर ये का 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ये 5 का स्क्वायर 5 इंटू 2 10। ये 100 हो गया। अब देखिए, अब वही सिंपल सी चीज़ है। अब हमने क्या करा, 3 × 27 कर दिया। वैसे कर लें आप, दोनों ही ठीक है। अब ये आ गया हमारा 81। 81 किसका है? 9 का। ठीक है, अब हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 64। एंड 64 किसका है? 8 का। तो उस हिसाब से हम जब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 100। 100 और की किसका है? 10 का। सो 10 हमारा ठीक आंसर है। ठीक है। हाँ जी सर। BJIEKB एंड GU। तो अब यहाँ पर क्या आएगा?
के आ जाएगा सर के। क्या आ रहा है? और किसी का कुछ और के अलावा? आया किसी का कुछ आंसर? चलिए जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन करें। बी, ए, बी, सी, सी, डी एंड वाई, पी। सर के ही आएगा उसका आंसर। के ही आ रहा है आपका भी? Shit. डिस्प्ले विजिबल है आप सभी को? इसका आंसर सर जे आएगा क्या? जे। जे आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले के कैसे आया है यहाँ पे। हमने क्या करना है, जब अल्फ़ाबेट दे रखे हैं तो इनकी वैल्यूज़ लिख लें। तो अगर वैल्यू लिखी है तो हमें पता है 2, 10, 9, 5, 11 एंड 2। उसके बाद कितना आ जाएगा? 7, 21। ठीक है, तो उसके लिहाज से हमें ये निकालना है। अब जब हम देखेंगे सिंपली 2 और 5 7, 10 और 11 21 और 9 और 2 तो जे आएगा दूसरे वाले में। 11। तो 11 इज द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे वाले में जे आ रहा है आप सभी का। हाँ सर। कोई ऐसा जिसका नहीं आया हो? देखते हैं। अब देखिए, इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है हमें। अगर हमने देखा कि इनकी वैल्यूज़ रख लेनी है सबसे पहले 2, 1, 2, 1 2 3, 3 3, 3 4 4, 10 25, पे हर जगह ऐड करके 60। तो हल्का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है। तो अब हमने क्या 36 करा है आएगा। इसमें? हाँ, अब दोनों हमने को दोनों को जोड़ ऐड के करा, स्क्वायर 2 किया। प्लस 3, फिर इनका स्क्वायर कर दिया 5 का स्क्वायर। सो ये क्या स्क्वायर बन गया? किया। 25। सेम चीज़ हमने क्रॉस चेक करी, 4 हो गया। 4 को ऐड करके हमने इस 4 का जब स्क्वायर करा तो 16। एंड सेम यहीं पे 2 प्लस 4 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो अब 36 पे क्या करेंगे हम? जब हमें पता है 26 तो माइनस अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 तो का 36 में से हमने माइनस 26 करा। नाउ वी गॉट 10 एंड 10 10 इज द नंबर। वैल्यू ऑफ जे। जी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? जी सर। 17, 5, 11, 15, 21 एंड 21, 17, 18। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 17, 5, 11, 15, 21, 18, 21, 17। उसके बाद 19 आएगा तो 19।
19 आ रहा है, ठीक है। और किसी का आया 19? देखिए इसमें हमने क्या करा, 17 प्लस 5 कितना हो गया, 22। 17 प्लस 5 इज इक्वल टू 22। फिर उसके बाद हमने क्या करा, 11 बनाना है, इसको हमने कर दिया Divided by 2. 2, इट विल बी इक्वल टू 11, ठीक है। एंड सेम पैटर्न हमने क्रॉस चेक करने के लिए वहीं करा, 15 प्लस 21 कितना हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 18, ठीक है। सेम पैटर्न वहीं पे करा हमने, 21 प्लस 17 इट विल बी इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 19। ठीक है। जी सर। एक और करते हैं क्वेश्चन। वन 9 25 4 16 9 25, इसके बाद आता है 16 36, फिर यहाँ पे 36 49, सो यहाँ पे क्या होगा, सर 64। 64 आ रहा है सभी का। और किसी का आया, आ रहा है सर। सर 64 आ गया। ठीक है। चलिए जो नीचे वाले नंबर है इनको स्क्वायर ही है ना, इसलिए 64 आया ना। हाँ अब देखिए, तो पैटर्न कोई लग रहा है तो फिर बताइए। नहीं पैटर्न तो लगेगा, अब जैसे कि हम पैटर्न लग देखें रहा है। 5 का, ये 6 का, ये तो ये 7 तो का, कर रहे थे, ये इससे 8 तो का। हो रहा है तो नहीं नहीं बट ये से ये तो हो तो रहा है वन साइड ये में। तो कॉमन सी बात है, बट यहाँ पे इनका कुछ हाँ मकसद रहा होगा ना, तो अब हाँ, जब सब पैटर्न कुछ। हाँ तो वही पैटर्न को हम देखते हैं अभी क्या पैटर्न लग रहा है यहाँ पे। जैसे कि देखिए अभी पहला क्या था हमारा, अगर मैं देखूँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 के बाद अल्टरनेट में क्या आता है मेरे पास, 1 के बाद 2 छोड़ के 3, 3 के बाद 4 छोड़ के 5, 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये अल्टरनेट गैप गैप पर है, 1 का स्क्वायर, हाँ जी सर, ऐसे 3 का ऐसे स्क्वायर इसमें देखे, और 5 का इसमें स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 का इस स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर, फिर अल्टरनेट में 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, उस लिहाज से ये 4 का स्क्वायर, एक सेकेंड, ऐसा नहीं हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर सर करेंगे तो 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है। अल्टरनेट कहाँ आया? एक सेकेंड, वो भी लोड हो रही है पीपीटी। सर इसमें ये भी लॉजिक लग जाएगा। जी ये बताएं। बात
सर 1 का स्क्वायर है ये 1 प्लस 3, ठीक है, 4 प्लस 1। अगला इको हो रही है और सर 2 प्लस 4। हाँ, मेरी आवाज इको हो रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। माइक बंद कर लें बाकी। 2 प्लस 4 6 प्लस 0 तो 6 का स्क्वायर। अब 3 प्लस 5 7 सॉरी Eight. सॉरी 8 8 माइनस 1 तो 7 का स्क्वायर। 7 का अब स्क्वायर 4 प्लस 4 4 और ये 6 कितना हो गया सर? 10 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 0 माइनस 1 और माइनस 2 ऐसे करके 8 का स्क्वायर। यहाँ पे आपने +1 सर ये सर जो सेम था ऐसे ही मैंने भी किया था, वो ऊपर से +1 फिर 0 माइनस 1 और फिर माइनस 2। अच्छा ऐसे होगा ये ना, वैसे वाला नहीं। एक सेकंड, मेरी पीपीटी लोड हो रही है। सर इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ वो मैं पता नहीं, आज थोड़ा सा लैपटॉप में इशू आ रहा है, लाइट चली गई ना यहाँ पे अभी। पता नो नहीं। इशू, आप कॉल कर दीजिएगा। हाँ मैं अभी सेंड कर दूंगा वो, दरअसल पीपीटीज मैं शेयर कर दूंगा, अभी लोडिंग हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली आपकी क्लास की पीपीटी मिल जाती है तो बड़ा इजी रहता है रिवीजन, अदरवाइज अदर क्लासेस की नहीं मिल पाती। ओके। स्क्रीनशॉट लेना पॉसिबल नहीं है हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। जी जी। पहले ट्राई किया था बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है लास्ट क्लास सर एक हाँ सर एक क्वेश्चन बैंक हमें ऐसा दे दीजिए ना जिसमें सारे उसके मिक्स हैं। हम मतलब जैसे कितने टाइम में हम अपने आप को कर पाते हैं ये सब, मतलब एक मतलब वर्कशीट टाइप की कुछ। फिगर्स का था जैसे, जी जी। या सेटिंग एक थोड़ा ब्रशअप सा हो जाएगा चीज़ों का, क्योंकि फिर हमें पुरानी बुक्स निकालनी पड़ेगी अपनी, उसमें फिर हम बहुत डीप में चले जाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। नहीं उतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है डीप में जाने की, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर चेक करें हैं उसमें इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं आए चैप्टर्स, है ना। उसमें तो सिस्टम वगैरह है, खैर देखे मैंने जो। जी। सर ये सुरेश सर जब आप अपनी पुरानी बुक निकालो तो 2-4 यहाँ भी डाल देना क्वेश्चंस। हाँ फिर मैडम मैं ऐसा है ना, ग्रेटर नोएडा बुक्स दिल्ली में रखी देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया नहीं आया। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करा था, 1 का स्क्वायर करा था। 1 का स्क्वायर मतलब अल्टरनेट में लिया हमने, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 के बाद डिस्प्ले विजिबल है ना आप सभी को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 का था, फिर हमने एक गैप छोड़ के 3 लिया, 3 के बाद 4 का गैप छोड़ के यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर ले लिया। बस यही पैटर्न चला है इसमें एक तरीके का, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 3 छोड़ के यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया, 5 छोड़ के फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया। एक साइड का गैप आ रहा है ना बस एक नंबर का, उसी लिहाज से यहाँ पे 3 था, 3 का स्क्वायर, फिर 1 छोड़ के 4 छोड़ के 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर छोड़ के फिर 5 के बाद 6 का स्क्वायर छोड़ के 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर छोड़ के 6 का स्क्वायर, फिर 6 के बाद 7 का स्क्वायर छोड़ के 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली एक अल्टरनेट का गैप था यहाँ पे, जिस हिसाब से हमने इसको सॉल्व करा, ठीक है। किसी पुराने क्वेश्चन में कोई डाउट? मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जी सर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वो दरअसल थोड़ा स्टक हो रहा है मेरा लैपटॉप आज, तो मैं उस पीपीटी कहीं मिस ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। मैं अभी पीपीटी शेयर कर देता हूँ। बाकी क्वेश्चन बैंक आप कह रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है सर। बाकी मैं प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ डालने की, पर टॉपिक लाइक 10-12 क्वेश्चंस एटलीस्ट हों, ठीक है। जितने ठीक है सर। टॉपिक्स हो गए तो उसकी मैं पीडीएफ पीपीटी बना के मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है सर। उसके लिए अभी 2-3 दिन का टाइम लूँगा मैं, अभी थोड़ा सा टाइम बिजी चल रहा है मेरा, ठीक है। मैं उसके हिसाब से भेज दिया करूँगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं फिर, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।